जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर झारखंड के इम्पोर्टेंट होंगे हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यह सेशन नया आज से मैंने शुरुआत किया है, जिसमें हम लोग इस चैनल में आपको हर दिन के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते, ज़्यादा देर न करते हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंत में अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आइए शुरुआत करते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आज का पहला जो करंट अफेयर की एम नीलिमा केरकेट्टा होंगी जेपीएससी की नई अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमिताभ चौधरी का सेवानिवृत्ति होने के बाद जेपीएससी का जो सीट है वो खाली है, अध्यक्ष का पद खाली है। तो उसी में एम नीलिमा केरकेट्टा जो है वो जेपीएससी की नई अध्यक्ष होगी। अब आइए इसकी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्त आईएएस, ये आईएएस हैं, अफसर मेरी नीलिमा केरकेट्टा जेपीएससी की नई अध्यक्ष होंगी। राज्य सरकार ने उन्हें अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार के आदेश के बाद अब इसे संबंधित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में जाएगा। वहाँ यह सहमति होने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी होगी। और श्रीमती केरकेट्टा महाराष्ट्र कैडर की 94 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं। वह महाराष्ट्र में मुख्य सचिव रैंक की अफसर थी और 1 माह पूर्व सेवानिवृत्त हुई है। श्रीमती केरकेट्टा वर्ष 2008 से 2013 तक झारखंड में भी प्रतिनियुक्ति पर थी। श्रीमती केरकेट्टा बीयू के पूर्व कुलपति स्वर्गीय डॉक्टर आर केरकेट्टा की पुत्री हैं। उल्लेखनीय है कि करीब 2 माह से जेपीएससी अध्यक्ष के पद खाली हैं। इससे कई नियुक्तियों और पदोन्नतियां बाधित है। फिलहाल आयोग 3 सदस्य कार्यरत हैं। तो दोस्तों आज का पहला करंट अफेयर आपने देख लिया। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। मैं इसे पीडीएफ अपने टेलीग्राम में दे दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप उसे अपना गुरुकुलम जाके लिख सकते हैं टेलीग्राम में, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आइए लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों नकटा पहाड़। ठीक है, अभी चर्चा में है, इसलिए इसके बारे में जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें याद आपको यही रखना है कि यह रांची में ही है। ठीक है, रांची से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत खूबसूरत पहाड़ है जिसका नाम है दोस्तों नकटा पहाड़। तो इसके आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर खूबसूरत वादियाँ हैं। तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में वही सब प्रश्न को पूछे जाते हैं जो कि फिलहाल में चर्चित रहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है कि देखिए गोमिया के शशि शेखर ने माउंट मनिरंग पर फहराया तिरंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टिकोण से। चलिए इसकी पूरी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो देखिए गोमिया के रहने वाले, नाम क्या है, शशि शेखर। और जो फतह किसको किए हैं, तो माउंट मनिरंग, ठीक है, तिरंगा फहराया। आइए हम लोग डिटेल्स में इसकी जानते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि गोमिया के शशि शेखर ने हिमाचल प्रदेश स्थित माउंट मनिरंग के समिट कैंप पर तिरंगा फहराया, जो लगभग 19,000 फीट पर स्थित है। देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो जो मनिरंग है, माउंट मनिरंग, वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से यह प्रश्न एक और आ गया। अगर नेक्स्ट बात, तो माउंट मनिरंग हिमाचल प्रदेश स्थित भारत की ऊंची चोटी में से एक है, जिसकी ऊंचाई 21,631 फीट है। तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण उनका समूह चोटी तक नहीं पहुंच पाया। शशि शेखर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के बड़े पुत्र हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि शशि शेखर कौन है, तो याद रखिएगा कि गोमिया डॉक्टर जो लंबोदर महतो हैं, गोमिया के अभी विधायक हैं, उनके बड़े पुत्र हैं। शशि शेखर ने पश्चिम बंगाल के माउंटेनियरिंग क्लब्स ट्रेवलर्स गिल्डर के सचिव शांति रॉय के मार्गदर्शन में इस एक्सपीडिशन का प्रयास किया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों हर्ल में 15 सितंबर से उत्पादन की टेस्टिंग, नवंबर से होगा उत्पादन। अब ये क्या है, हर्ल क्या है और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो ठीक इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपनों की परियोजना, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम के सपनों की परियोजना है
हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, जिसको हर्ल बोला जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड हर्ल सिंदरी परियोजना। आपको सब मतलब पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत की सबसे पहली जो रसायन उर्वरक कारखाना था वो सिंदरी में 1951 में लगाया गया था, जो कि किसी कारण से बंद था। सिंदरी धनबाद में है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यह परियोजना प्रधानमंत्री का सपनों का परियोजना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिंदरी परियोजना की शुरुआत का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 15 सितंबर से हर्ल परियोजना इकाई के उत्पादन की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी हर्ल मानव संसाधन अधिकारी विकांत कुमार ने शनिवार को दी। बताया है कि 15 सितंबर से 60% अमोनिया तथा 50% यूरिया उत्पादन की टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने फैक्ट हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे एक एक चीज़ को, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बस इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो मतलब पीएम मोदी के जो सपनों का परियोजना है उसकी शुरुआत कब होगी, यह सब पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि हर्ल कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा सिंदरी में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो फिर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।